अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शबनम अब्बासी। जैसा कि आपको पता है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के बारे में बताया था और अब वो अपने इस बयान से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी तो हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। वो कई दफ़ा हुकूमत को इम्पोर्टेड भी कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ जाली हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। अभी वो दोबारा से अपने PTI रहनुमाओं को इलेक्शन में उतार रहे हैं। अब ये सारा मुआवजा क्या है, आए जानते हैं अपनी आवाम से। इमरान खान असम्बलियों को जाली भी कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि यह हुकूमत भी इम्पोर्टेड है और अब दूसरी साइड वही अपने रहनुमाओं को PTI के रहनुमाओं को भेज रहे हैं इलेक्शन के लिए कि वो इलेक्शन लड़े और हम असम्बली में वापस आएँ। आखिर ये क्या मुआवजा है, इसके बारे में आप बताएँ। ये मेरे ख्याल में टोटली फ्रॉड है, क्योंकि डे वन से ये यू टर्न ले रहा है ना। पहले असम्बलियाँ तोड़ी हैं, अब असम्बली में वापस आ रहा है और टोटली झूठ है। आप ये देख लें कि इसने 25,000 जो 25 अरब डॉलर था कर्जा, उसको 52 पत्नी 50 के करीब लेके गया। और सबसे बड़ी बात, मैं स्पोर्ट्समैन, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। हमारी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया इसने, सारे डिपार्टमेंटों को बंद किया इसने और क्या कहते हैं, सारे कोई हज़ारों प्लेयर जो बेरोज़गार हुए हैं और अभी तक डिपार्टमेंट बहाल नहीं हुए। मेरे ख्याल से तो ये मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने जितने हालात बुरे कर दिए हैं मुल्क के लिए, तो मैं तो इनको सपोर्ट नहीं करूँगा। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान की ये जो तहरीक है जेल भरो, इसके बारे में क्या कि उसे जेल भरो तहरीक नहीं डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहें। पहली बात तो ये है, खान साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, हम 100% एग्रीड है। तो आज खान साहब देने जा रहे हैं गिरफ्तारी, बहुत अच्छी बात है और इनको तो होश के नाखून लेने चाहिए। महंगाई देखें आप, इनको शर्म नहीं आती, गलत बातें करते हैं। खान साहब तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो खान साहब के साथ हैं, आए मुझे भी आप हथकड़ियाँ डालें, मैं तैयार हूँ। जेल भरो तहरीक में हम खान के साथ हैं। इमरान खान जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं, या फिर उनकी ये कामयाब होगी तहरीक। इमरान खान के लिए तो हमारा जान भी कुर्बान है, हम इमरान खान का सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन देखें ना, अगर इस तरह वो गिरफ्तारी देंगे तो वो अपने लिए कोई मुश्किलात तो नहीं खड़ी कर रहे। इंशाल्लाह उसके साथ सारा आवाम खड़ा है, कोई मुश्किलात उसके लिए नहीं है। और इस वक्त कौन सी हुकूमत, मतलब PDM या फिर इमरान खान की वो पार्टी स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिरी बात है, ये तो पूरी पाकिस्तान को भी पता है, बल्कि पूरी दुनिया को भी पता है कि इमरान खान पार्टी जो है ना वो आजकल जो है ना ऐसा है ना कि कामयाबी है, किसी को शक शुबे की ज़रूरत ही उसमें नहीं है। इमरान खान जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे, उन्होंने ये बताया भी है, तो वो क्या इस चीज़ में कामयाब होंगे कि नहीं। जी बिल्कुल, इमरान खान जिस तरीक़े का आगाज़ कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे और हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। और ये है कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो हमें उनके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इमरान खान इंशाल्लाह इस मरतबा जीतेंगे। इमरान खान की ये जेल भरो तहरीक कामयाब होती है, ठीक है, तो वो क्या अगर वापस इक़्तिदार में आ भी गए तो वो अवाम के मसाइल हल कर पाएंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर हल कर पाएंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हर मौके में उनके साथ हैं, हर तरफ उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालिफ भी तो बहुत हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान को, जैसे मरियम औरंगज़ेब ने बोला है कि उन्हें जेल भरो नहीं डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे। हम यही कहते हैं कि हर कोई अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, हर कोई कहता है कि जी हमारी हुकूमत आए, लेकिन इमरान खान आएगा तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। जी आप मुझे ये बताएं कि ये जेल भरो जो तहरीक का इमरान खान आगाज़ करें, क्या ये ठीक है, ये होनी चाहिए। जी तहरीकें तो हमेशा से चलती रहती हैं और मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं लीडरों के पास, वो अपने अपने ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो इसमें कामयाब होंगे तो यकीनन नाकाम होंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। चूँकि मैं ख़ुद एक वर्कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तंजीमात को हमने देखा है, तो इस वजह से मौजूदा जो उनके साथ इसमें शक नहीं है कि अवाम है और काफ़ी तादाद में है, लेकिन इस तरह के लोग फ़िलहाल मुझे ऐसे नज़र नहीं आते कि जो खान साहब के साथ इतने हद तक जाएँ कि वो जेल में चले जाएं। इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने इस्तीफ़े भी दिए थे, उन्होंने कहा ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, मैं अब असम्बली का भी रुख नहीं करूँगा, और अभी वो वापस अपने रहनुमाओं को भेज रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कामयाब होंगे। क्या वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यू टर्न लेना उसकी आदत है, वो शुरू से ही ऐसा है, झूठा और मकार शख्स है वो, उसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती और मेरे ख्याल में मेरी आवाम भी उस पर अब यकीन नहीं करती जो उसने कर दिया है। अगर कहीं ना कहीं मुल्क की मफाद में या हमारी न्यू जनरेशन को जो अगर वो अच्छा सबक दे दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ना ही उसकी तरबियत ऐसी है कि वो हमारे बच्चों को कोई अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है। और तहरीकें जो चलाना, ये उसके एक थ्रेट्स हैं गवर्नमेंट को, थ्रेट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक हमने 4 साल में देखा है, जो पिछले 4 सालों में उसकी कमिटमेंट्स हैं, जो भी उसने पाकिस्तान के साथ किया है, वो आपके सामने ही है। हमें और हमारे बच्चों को थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि
किस बंदे को हमने सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना। इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? IMF से ये मुआहदा किसने किया था? दस्तखत किसने किए थे? और फिर उससे मुकर कौन गया? और फिर उसी दौरान में पेट्रोल और बिजली की कीमतें किसने बढ़ाई? IMF उसका बदला ले रही है। हिम्मत की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। पाकिस्तान इससे भी बुरे हालात से निकला है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अवाम की राय आप तक पहुंचाई हैं, कुछ अवाम इमरान खान की इस जेल भरो तहरीक को लेके बहुत आग बगोला थी कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है। अब इसके अलावा भी हम आपको खबरें देते रहेंगे। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।